हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मल्टीप्लाई करने की एक सबसे बेहतरीन ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक, सबसे एकदम कम समय में कर देने वाली ट्रिक है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें आपको कैलकुलेटर लेकर बैठना है और आपको अंतराल देखना है कि आपका कैलकुलेटर जल्दी निकालता है या फिर खुद आप इस क्वेश्चन को या मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं तो आपका टाइम कम लगेगा। यानी कहने का मतलब कैलकुलेटर से भी ज्यादा स्पीड में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसी ट्रिक होने वाली है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम लगाए हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर और स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई का ये यहां पर जैसे कि मान लो कि कोई मल्टीप्लाई है 98 मल्टीप्लाई 99। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको यही सिखाया जाएगा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है 94। ये पहले तो सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि 100 से कम संख्याओं का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए जरा, जैसे ये कोई नंबर है 98 मल्टीप्लाई 99 से करना है, तो ये 98 को आपको देखना है कि ये 100 से कितना कम है भैया। तो ये 2 अंक कम है, 2 संख्या कम है। यहां पर देखिए 99 कितना है, -1 है, 100 से 1 कम है तो 1 कम लिखेंगे। उसके बाद में आपको क्रॉस माइनस कर देना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो क्रॉस माइनस कीजिए। आप इसको इसमें से माइनस कीजिए या इसमें से इसको माइनस कीजिए। दोनों में से आप किसी को भी माइनस करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। ठीक है, 98 में से अगर 1 गया तो यहां पर बचा है आपके पास में 97, और ये 97 के बाद में इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और क्योंकि एक अंक में आ रही है संख्या इसलिए बीच में 0 लगा देना है। तो इसका आंसर आएगा 9702, यानी आपका 9702 आंसर आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। 98 मल्टीप्लाई 99, 9 8 72। तो ये देखिए आपने 2 लिखा और यहां हासिल 7, 9 9 81, 7 लिखा 88। यहां वही प्रोसेस लागू हो जाएगा 882, एंड यहां आएगा हमारा 2 8 2 10, ये आ जाएगा 17 एंड ये हो जाएगा 9। तो 9702 यहां आ रहा है। बिल्कुल वही ट्रिक काम कर रही है जो हम बताना चाह रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, 97 मल्टीप्लाई 94। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से है आपका -3। ये 100 से कितना कम है, -6। अब आप क्रॉस में इसको माइनस प्लस जो भी करना है वो कर सकते हैं। 97 में से अगर 6 गए या 94 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 91 बचेगा। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 तिया 18, ये आ गया हमारा आंसर। देखो कितना आसान ट्रिक है, देखा आपने, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है। कई बार हम इसी में टाइम लगा देते हैं और एग्जामिनेशन में एक एक सेकंड बहुत काम की चीज होती है दोस्तों, बहुत काम की चीज होती है। इसलिए हमें एक भी सेकंड खराब नहीं करना है, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है और नौकरी का सवाल है तो जिंदगी का सवाल है। तो इसे बिगाड़ना नहीं है, जितना जल्दी हो उतना, जितना हमारे लिए टाइम बच जाए उतना हमारे लिए बेहतर रहता है। ठीक है दोस्तों, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही नंबर लोगे आप 99 93 भी ले सकते हैं। 93 मल्टीप्लाई 97 ले लिया जैसे हमने, तो यहां 93 100 से कितना कम है दोस्तों, 100 से -7 कम है। ये कितना, -3 कम है। क्रॉस में से किसी में से भी घटा दीजिए। 93 में से 3 गया तब भी 90 बचता है, 97 में से 7 गया तब भी 90 बचता है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया आपका आंसर। कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 96 इंटू 94, तो यहां देखिए -4 कम है, ये -6 कम है। दोनों में से कुछ भी घटा के देख लीजिए, 90 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। आ रहा है ना आंसर डायरेक्टली, तो ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात भी नहीं है। लेकिन यह है कि आपके एग्जाम में आपके टाइम को ये बचा देगी और आपको आगे एक एक्स्ट्रा सवाल करने में आपकी हेल्प करेगी। अब बात आती है कि यार ये तो 100 से कम वाले सवाल हो गए। अगर मान लो कि संख्या 100 से ज्यादा के मल्टीप्लाई में आ जाए, 100 से ज्यादा के मल्टीप्लाई में आ जाती है, 100 से ज्यादा की, तो 100 से ज्यादा की हम बात करना चाहें तो जैसे मान लो कि 101 मल्टीप्लाई 102 हो गया है। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखिए कुछ भी नहीं है, वही ट्रिक है, बिल्कुल इजी। लेकिन देखिए अंतर क्या है, यहां पर 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है तो +1, 100 से 2 ज्यादा है तो +2, है ना। फिर उसके
उसके बाद में यहां पर वही क्रॉस एडिक्शन करेंगे, क्रॉस जोड़ेंगे इसको। 101 में 2 जोड़ोगे तब भी 103 आता है, 102 में 1 जोड़ोगे तब भी 103 आता है। तो यहां हमने लिखा 103 एंड दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, इसलिए हम 02 लिखेंगे। ये आ जाएगा आंसर। कुछ भी संख्या हो सकती है, 103 मल्टीप्लाई 104 लिखो तो यहां पर +3 है, यहां पर +4 है, दोनों में से प्लस इनको जोड़ना है, पहले माइनस कर रहे थे अब जोड़ना है। 103 में 4 जोड़ेंगे तो 107 आएगा, 107 के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर आ जाएगा। कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 104 इंटू 107 ले सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, +4 है, ये +7 है, दोनों में से इनको जोड़ के देखिए 111 आता है और ये 7 चौक 28 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई सा भी संख्या जो कि 100 के नजदीक है उसे उठाकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पलक झपकते ही। देखिए दोस्तों, और कुछ मैं नंबर ऐसे लेता हूं जो कि मल्टीप्लाई में कई बार दिक्कतों का सामना जैसे हमें करना पड़ता है। तो मैं यहां बात करूं, जैसे कि आपने लिया थोड़ी सी ज्यादा संख्या ले लेते हैं कि 1 1 1 मल्टीप्लाई 109। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करके देखिए जरा, इस पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 111 इसमें कितना ज्यादा है, ये 100 से 11 ज्यादा है, ठीक है। यहां पे 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। अब आप क्रॉस एडिक्शन कीजिए। क्रॉस एडिक्शन का मतलब होता है कि इसमें इसको जोड़िए एंड इसमें इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। एक ही बात आएगी क्योंकि दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर वही आएगा, क्योंकि 11 में अगर 109 जोड़ते हैं तो 120 आता है और 111 में अगर 9 जोड़ते हैं तो भी कितना आता है, 120 आता है। तो किसी भी तरफ से आप जोड़कर देख सकते हैं, एक बार ही लिखना है। 111 में अगर 9 जोड़ा तो 120 आया, खत्म कहानी। 111 में अगर 9 जोड़ा है तो 120 आ गया। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 99 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा सा बड़ा एडिक्शन है उसे भी आप इजीली सेकंडों में सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ संख्याएं ऐसी आ जाती है 97 मल्टीप्लाई 103। अब बताइए, इसमें तो दोनों में कम नहीं है, 100 से कम नहीं है, 100 से कम भी है और 100 से ज्यादा भी है, दोनों नंबर्स है। अब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है, वही ट्रिक अपनानी है जो पहले वाली थी। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, यह तो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल है। तो यहां देखिए 97 कितना कम है, 100 से, माइनस के 3 कम है। 103 100 से कितना ज्यादा है, 4 कम है, तो प्लस लिखेंगे। अब आप इसमें से क्रॉस में से कुछ भी करके देख लीजिए, 103 में से 3 माइनस करके देखेंगे तब भी 100 आता है और 97 में, सॉरी ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यहां 3 लिखेंगे ना, 100 से 3 ज्यादा है तो 3 लिखेंगे। 97 में से 3 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 100 आएगा। 103 में से 3 घटाएंगे तब भी 100 आता है। तो आपको लिखना कितना है, 100 लिखना है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों, यहां ध्यान देना है कि जब भी 100 से कम और 100 से ज्यादा वाली संख्याएं एक साथ में गुणा में पूछी जाएं तो उसमें क्या करना है कि ये घटा करके, जैसे ये जोड़ने की बोला है, इसमें से आपने 97 में 3 जोड़ा है तो आ गया 100 आने के बाद में आपको 2 जीरो और लगा देना है। क्या करना है, 2 जीरो हमने और लगा दी हैं। अब 2 जीरो और लगाने के बाद में इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है और इस 9 को आपको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो इसमें से जैसे ही घटाएंगे तो 9991 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9991 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया या नहीं आया कोई बात नहीं, मैं और संख्याएं देखकर आपको बताता हूं। जैसे कि आपने लिखा 98 मल्टीप्लाई 107, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 100 से कितना कम, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो मैंने ये -2 लिखा। ये 100 से कितना ज्यादा है, +7 लिखा। अब ये +7 है, इसको इधर से क्रॉस में करके देखिए तो यहां देखिए 98 में अगर 7 प्लस करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 98 में 7 प्लस करेंगे तो 105 आएगा। कितना आएगा, 105 आएगा। या फिर आप 107 में से 2 घटाकर देखिए, जब भी 105 आएगा। अब इसकी अगला मेथड क्या रहेगा, अगली ट्रिक क्या रहेगी कि यहां पर आपको 2 जीरो और लगा देनी है। कितनी जीरो, 2 जीरो और लगा देनी है। 2 जीरो लगाने के बाद में इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना 14,
तो 14 को इसमें से माइनस कर दीजिए। अब इसमें से जैसे माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा आपका कि ये हो गया आपका 10486, यानी 10,486 आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रही बिल्कुल बेसिक ट्रिक थी, आसानी से कर सकते हैं। एक और मैं ऐसी संख्याएं देता हूं आपको जो मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि आपके पास आ जाए 93 मल्टीप्लाई 103, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, 93 को 103 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये 100 से कितना कम है, -7 कम है, मैंने -7 लिखा। ये 100 से कितना ज्यादा है, +3 है, तो 3 लिखा। अब मुझे यहां 93 में अगर आप +3 करोगे तो 96 आता है। अगर 103 में से 7 घटाओगे तब भी 96 ही आएगा। तो इसलिए एक बार ही एक तरफ ही करके देख सकते हैं आप। तो यहां 96 हमारे पास आ गया। आगे की ट्रिक क्या है कि 00 आपको ऐड कर देना है। जब भी 100 से कम और ज्यादा संख्या का एक साथ में मिश्रण में गुणा पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 2 जीरो और लगा देनी है। अब 2 जीरो लगाने के बाद में इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 या 21 होता है। अब 21 को क्या करना है, आपको इसमें से माइनस कर देना है। अब 21 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 और ये 9 हो जाएगा। तो 9579 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं, ठीक है। यह प्रोसेस है, बहुत अच्छा है। आशा है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। और इसी तरह की ट्रिक्स और इसी तरह का नया फंडा, नई ट्रिक्स, नए पैटर्न देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके अन्य ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ में, नए धमाल के साथ में, मैथ के नए मैजिक के साथ।